नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, डेली आप सभी की यहाँ पर एक बड़ी क्लासेज जो चलती हैं। तो यार एक बार जो है आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, जिससे आप सभी को PDF जो है आपको बिल्कुल फ्री में मिलती रहे। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर इंस्टाग्राम पर, जैसा कि आप सभी को पता है, आज मैंने बताया था ना कि आज मैं यहाँ पर लाइव आने वाला हूँ। और डायरेक्टली आप सभी से यहाँ पर आप लोग अपने सवाल पूछ सकेंगे और डायरेक्टली वीडियो कॉल के थ्रू वहाँ पर पब्लिकली जो है वहाँ पर हम लोग आपस में जुड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो जितने लोगों ने इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो इन सब चीज़ों के लिए इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा। मैं भी 2 बजे के बाद आज मैं आऊँ तो आप सभी को नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मैं दे दूंगा। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर अनअकैडमी पर अभी मेरी एक क्लास खत्म हुई जो कि आपकी 3 बजे चली थी। ठीक है, 3 बजे चली थी क्लास, तो 12 बजे चली थी, माफ़ कीजिएगा। और अगली 3 बजे क्लास चलेगी अकेडमी पर। मेरी क्लास अगर आप लोग लेना चाहते हैं, डेली कोई भी क्लास मिस नहीं करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है, डाउनलोड कीजिए, मुझे वहाँ पर जाकर के फॉलो कीजिए। और मेरी क्लासेस को बिल्कुल फ्री में देखने के लिए आप लोग इस इनवाइट कोड का यूज करना मत भूलें। अगर आप लोग मेरी क्लासेस को बिल्कुल फ्री में देखना चाहते हैं तो हमारा इनवाइट कोड है डियर गुरुजी, इस कोड का यूज कर लीजिए, जिससे आप लोग बिल्कुल फ्री में मेरी क्लासेस को जो है देख सके। ठीक है, तो चलिए, काफ़ी लोग देखिए यहाँ पर जुड़ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा कि भाई अगर ट्रैक को, क्वेश्चन सबको विजिबल है, पहले ये बता दीजिए क्वेश्चन जो है सबको विजिबल है कि नहीं विजिबल है। उसके बाद जो हम लोग क्लास को करेंगे स्टार्ट। 1 मिनट रुक जाइए। आज शायद मे भी नोटिफिकेशन जो है उसकी तरफ से नहीं गया होगा, जो बेसिकली मेन यूट्यूब वाला होता है, उसकी तरफ से नोटिफिकेशन जाने के थोड़े कम चांस हैं आज के। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जो है जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, काफ़ी लोग देखिए यहाँ पर सही जवाब दे रहे हैं। गुड आफ्टरनून सर, बहुत ही अच्छी बात है। ओके, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर देखिए, टी से क्या हो रहा है, यम। टी से क्या हो रहा है, यम। टी से यम का कोई मतलब नहीं है। देखो ट्रैक, TRACK है ना, और ट्रैक का देखो के से यम हो रहा है, KLM +2, CDE +2, ABC +2 हो रहा है, RST +2 हो रहा है, और TU भी +2 हो रहा है। समझ में आ गया ना, पहले नंबर को आखिरी नंबर से मिलान किया गया, +2 किया गया है। तो वही सेम चीज़ पॉन्ड में कर देंगे हम लोग। किस में कर देंगे भाई, हम लोग पॉन्ड में कर देंगे। देखिए POND दिया गया है, तो पहले D से स्टार्ट करना है ना, तो DE क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, NMO हो जाएगा, DEFMNO, यन सॉरी यन है, NOP होगा, माफ़ कीजिएगा। यन के बाद क्या आएगा, NOP आएगा, तो NOP हो गया। उसके बाद OPQ हो जाएगा, और बाद में क्या जाए, PQR बच गया। तो यहाँ पर FPQR, जितने भी लोग यहाँ पर FPQR जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी बात है। FPQR ऑप्शन नंबर जो इसका B दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, सभी लोग देखिएगा और जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। 850 का संबंध अगर आपका किससे 863 से है, तो 430 का संबंध किससे हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, तो ही आपका जवाब जो यहाँ पर सही आएगा। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब कब देने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर 8 + 5 + 0 करने पर कितना आता है, 13 आता है। देखो इन सबको ऐड कर दिया, 8 + 5 + 0 13 आया, और 13 में यही 850 वाला जो नंबर हमने ऐड कर दिया, तो कितना आ गया, देखिए 863 आ गया। समझ में आ रहा ना क्या किया गया है। उसी तरह यहाँ पर 430 है, तो 4 + 3 + 0 को ऐड करो, कितना आता है, 7 आता है, और इसी 7 में इसी 430 को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अब आप लोग बताइए कितना आंसर आएगा, 430 और 7 मिलके 437 होगा। कुछ लोग बी जवाब दे रहे हैं, बट यहाँ पर 437, जितने भी लोग ऑप्शन नंबर जवाब दे रहे हैं भाई साहब ए वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अकॉर्डिंग लिखते हुए चलना है। चलिए, इस तरह के क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है। YA से देखो स्टार्ट है, ये 1, 3 और 2 वाले YA से स्टार्ट है, और यहाँ पर 1, 3 और 2 में नंबर 1 पर क्या आएगा, देखो 1, 3, 2 से कोई नहीं स्टार्ट हो रहा, तो 2 वाला नंबर 1 पर आएगा। या वैसे देख लो भाई, Y के बाद A, Y के बाद A, Y के बाद A के बाद K के बाद N, K यहाँ पर, K यहाँ पर, तो यहाँ पर नंबर 2 वाला जो है पहले आ जाएगा। नंबर 2 के बाद देखिए कौन सा आएगा भाई, नंबर 3 वाला K, यहाँ भी K था तो नंबर 3 वाला आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्या आ जाएगा, नंबर 3 के बाद देखिए YAN वाला आ जाएगा, नंबर 1, 2, 3, 1 हो गया। अब 4 और 5 में देख लेते हैं, YOBB, YOBB, B के बाद यहाँ पर E है, यहाँ पर I है, तो E और I में पहले क्या आता है,
ई और आई में सभी को पता है पहले क्या आता है, ई आता है, यानी कि 4 नंबर वाला आएगा, फिर लास्ट में 5 वाला। तो 2 3 1 4 5 ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है ना। तो जितने भी साथी, जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है, बी ऑप्शन वाले यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। निम्नलिखित सब पदों में एक अनुक्रम दिया गया है, इसमें से एक पद जो है आपका क्या है, लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को कंप्लीट करे। क्वेश्चन दिख रहा है ना, 21 26 33 42 53। थोड़ा सा ऊपर कर देते इससे क्वेश्चन आपको और अच्छे से दिखे। तो 21 है, 26 है, 21 और 26 में कितने का अंतर है, 21 5 26, 21 प्लस 5 26 होता है ना। 26 और 33 में कितने का अंतर है भाई, 26 और 33 देखा जाए, 26 और 7 33, 7 6 13 33 होता है ना। और 33 और 42 में कितने का अंतर है, 33 8 42 होता है, सॉरी 33 9 42 होता है, 9 3 12 ना। तो 33 9 42 कितना होता है, 9 हो गया। और 42 और 53 में देखा जाए तो 11 का अंतर है। अंतर समझ में आ रहा है, 5 का अंतर, 7 का अंतर, 9 का अंतर, फिर 11 का अंतर। तो अगला अंतर आप लोग खुद बताओ कितने का हो जाएगा। तो अगला अंतर हो जाएगा आपका 13 का अंतर। तो 53 और 13 मिलके कितने हो जाएंगे, आप लोग खुद बताइए। 53 प्लस 13 मिलकर के आपका हो जाएगा 66। बोले तो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग जवाब दिए हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी साथी, जितने भी दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दिए हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। राधे कृष्णा भाई, राधे कृष्णा, जय श्री राम और वालेकुम अस्सलाम। अगला क्वेश्चन पूछा गया भाई, पंकज तथा पुनीत की वर्तमान आयु का अनुपात जो है कितना है, 5:6 है। पंकज है और पुनीत है, उनकी आयु का अनुपात दिया गया 5:6। उनकी आयु का योग दिया गया है 33। तो आपको बताना है उनकी आयु में अंतर कितने का होगा। देखो भाई, उनकी आयु में अंतर बताना है। इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, मान लेते हैं अनुपात 5:6 दिया गया, तो एक की एज 5x, एक की एज 6x हो जाएगी। होगा कि नहीं होगा, एक की एज 5x, एक की एज 6x। अब कह रहा है इनका योग 33 है, यानी कि इनको जोड़ दिया जाए, 5 और 6 को जोड़ने पर 33 आ रहा है। तो 6 5 कितना होता है आपका, 11x होता है, बराबर कितना आपका 33 है। तो x का मान कितना आ गया, 11 3 33, 3 आ गया। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो हम लोग पंकज और पुनीत की वर्तमान आयु निकाल सकते हैं, 5x यानी कि x का मान कितना है, 3। तो पंकज का 5 3 15 और पुनीत का 6x यानी कि 6 3 18। और इनका अंतर ही तो निकालना है हमें, योग मतलब उनकी एज पता चल गई कितना है, 15 18 है। इनका अंतर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं 3, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और भी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। दिए गए प्रश्नों में से आपको वह शब्द चुनना है जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखो यहाँ पर बताना है कौन सा नहीं बन सकता है। देखिए भाई, यहाँ पर पहला है कंसोल, CONSOL। देखो CONSOL यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, कंसोल तो आराम से बन जाएगा। ऑनसेट की बात करते हैं तो ओ है यहाँ पर है, एन यहाँ पर है, यस यहाँ पर है, ET लास्ट में है, तो ऑनसेट भी बन जाएगा। सैल्टी नहीं बनेगा। क्यों भैया नहीं बनेगा, सैल्टी में वाई शब्द आ रहा है, जबकि कॉन्सोलिडेट में आपका वाई शब्द कहीं भी नहीं है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही बात है, सी ऑप्शन वाले जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा, सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। यदि 3 स्टार ये का मतलब है आपका 3, 48 इसका मतलब है 36, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मतलब एक कूट भाषा में एक सेम कोडिंग में आप सारे के सारे दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले 3 है, @ है, तो यहाँ पर क्या किया गया, पहले 3 को 3 से भाग दिया, या इसको छोड़ ही दो, थोड़े इसके देखो। तो 48 भागे 4 कितना होता है, 12, और 12 तिहाई कितना होता है, 36 होता है। यानी कि @ का मतलब क्या भाई, आपका भाग है, और स्टार का मतलब क्या आपका भाई, गुणा है। ठीक है, आप वही देखो, 3 भागे 3, एक तिहाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 48 भागे 4 12, 12 तिहाई कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो वही सेम चीज़ यहाँ भी कर लेते हैं। 91 भागे 13, 13 सत्ते 91 ना, और 7 गुणे 2 कितना होता है, बताओ भाई। देखो ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं, जब मैं इसका आंसर आपको लॉजिक बता देता हूँ तब बड़ा तब तो लगता है अरे यार कितना आसान क्वेश्चन था। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को अगर आपको पेपर में भी जल्दी लगाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो इसीलिए मैं प्रैक्टिस आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज भी अपने चैनल पर, मैंने अपनी ऐप पर दे रखा है। तो अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं लिया है तो टेस्ट सीरीज खरीदिए। 40 टेस्ट सीरीज वहाँ पर, 36 टेस्ट सीरीज है, मतलब आपके 1200 प्लस क्वेश्चंस वहाँ पर हैं। प्रैक्टिस करिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, तो 14 यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर, और पूछा गया है आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आ जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर जो आपका क्या आ सकता है, सभी लोग जवाब जो देते हुए चलेंगे।
चलिए भाई, आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर पहला आप लोग रो को देखो, 12 और 13 मिलके 156 कैसे हो गया? 12 गुणे 13 करने पर कितना आता है? 13 दूनी 26, 13 एक नम 13 दो 15, 156 आता है ना। उसी तरह 15 गुणे 13 करने पर क्या 195 होता है? देख लेते हैं भाई करके। 15 तियाँ 45, 15 का नम 15 4 19, 195 हो गया। तो 14 में हम लोग किससे गुणा करें कि आपका कितना आ जाए? 154 आ जाए। आप लोग खुद बताओ, 14 में हम लोग किससे गुणा करेंगे कि 154 आ जाए? तो 4 है ना, और लास्ट में 4 आना है आपको। तो 14 गुणे 11 करने पर आएगा, 14 गुणे 11 करने पर आ जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, 11 चौका 44 और 11 एक नम 11, बिल्कुल सही बात है। जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ए ऑप्शन वाले जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप लोग आराम से जो हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। एक सेकंड आप लोग देखिएगा। चलिए भाई, आप सभी को आवाज़ आ रही ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं भाई। बताइए कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को कंप्लीट करेगी? कौन सी उत्तर आकृति जो है प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को जो है कंप्लीट करेगी? देखते हैं यहाँ पर कितने लोग सही जवाब देते हैं। यानी कि आपका यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का दिया गया है, इसको कंप्लीट करते हुए चलना है। यानी कि आपका एक पहले आपका सीधे जाएगा तो सीधे गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये अगर ऐसे करके ऐसे बनना था, 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आएगा ना, इस तरीके, यानी कि ऐसे था ऐसे आएगा, समझते हुए चलिएगा। और यहाँ पर ये नीचे बना हुआ है तो ये भी आपका नीचे आपका जो भी फिगर बना बन जाएगा। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी में ऐसा आ रहा है, देखिए साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में ऐसा आ रहा है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, यस और नो? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। थोड़ा सा बड़ा कर दे भाई जिससे और भी लोग यहाँ पर देख सके इस क्वेश्चन को। आपको बताना है प्रश्न आकृति किसमें निहित है। आपको इसमें क्वेश्चन बताना है कि ये जो आकृति है किसमें मिला हुआ है, किसमें निहित है, आपको ये बताते हुए चलना है। चलिए भाई देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जवाब देते हैं ये किसमें निहित है। तो देखिए यहाँ पर ये सीधा खड़ा है और आपका ये ऐसे कुछ तरीके का है ना। देखते हैं यहाँ पर किस में है, आप लोग खुद थोड़ा सा देखिएगा। ऑप्शन नंबर बी में देखो, ऑप्शन नंबर बी में देखिए ध्यान से, आपका ये भी है, आपका सब कुछ है, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बी ऑप्शन वाले जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। आपको इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। आपको इसका जो है बनाना है क्या भाई, ए बी रेखा पर रेखा दिया गया है, आपको इसका दर्पण प्रतिबिंब, यहाँ पर इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बन जाएगा? दर्पण कहाँ पे रखा उस पर कोई यहाँ पे रखा तो प्रतिबिंब आपका यहाँ पे बनेगा। ठीक है, और जो चीज़ यहाँ पर इस साइड दिख रही है वो चीज़ यहाँ पर इस साइड दिखेगी, ये चीज़ फोकस करिएगा। तो यहाँ पर देखिए पहले ये है तो ये और ये तो ठीक है, ये दोनों तो ठीक है, इस दोनों में दिख रहा है, तो जबकि इनमें आपके नहीं दिख रहे हैं तो ये ऑप्शन तो अपने आप कट हो जाएंगे, पी और डी अपने आप कट हो गए ना। अब फोकस करते हैं ए और सी पर। तो ए और सी में देखिए आगे गोल है, आगे गोल है, ठीक है, नीचे ऐसे है, ऊपर त्रिभुज है, और पीछे देखा जाए तो आपका यहाँ पर ए और डी दोनों एक जैसे कि हाँ ये वाला दोहे गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पर नीचे स्टार बन गया, तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया है यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है सर, 12 नंबर क्वेश्चन है, 13 नहीं है, 12 नंबर क्वेश्चन और यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया है यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। आपका ये आसान क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर विषम शब्द चुनना है, विषम अक्षर चुनते हुए चलना है। देखते कितने लोग सही जवाब देते हैं। विषम अक्षर जो है आप सभी को यहाँ पर चुनते हुए चलना है। बहन बेटी भतीजा आंटी, ओके भाई, बहन बेटी भतीजा। देखो बहन स्त्रीलिंग, बेटी स्त्रीलिंग, भतीजा पुल्लिंग हो जाएगा, सारे के सारे स्त्रीलिंग है, बचा हुआ एक शब्द जो आपका पुल्लिंग का हो गया। इसी वजह से ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है यहाँ पर, यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? चलिए क्लियर हो गया तो भैया अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। यम एल एन, देखो ध्यान से भाई इस क्वेश्चन का जवाब दो। एम एल एन एफ ई डी जे आई एच आर क्यू पी, तो आपको बताना है यहाँ पर अलग कौन सा है। देखते हैं सब में अंतर कितने कितने का भाई। एम के बाद यल की बात करते हैं तो यम के जस्ट बाद एल आता है कि पहले आता है? पहले आता है, यानी कि पहले -1 हुआ है। और एल और यन में देखा है तो यल का मतलब 12, एन का मतलब 14, यानी कि +2 हुआ है। यहाँ देखिए -1 + 2। जे आई, देखो एच आई जे उल्टा लिखा गया है, ये भी देख लो ना, एच आई जे
PQR DEF, लेकिन आपका इस ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इस हिसाब से जो आपका यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं 14 नंबर क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर ए वाले यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, 1600, 2500, 3600, आपका 4000। तो आपको बताना है इन चारों में डिफरेंट क्या हो जाएगा। देखो भाई 1600 की अगर हम बात करते हैं तो 40 का वर्ग करो 1600 आएगा, आएगा ना। 36 मतलब 60 का वर्ग करो 3600 आ जाएगा। इसी तरह 2500, 50 का वर्ग करो क्या आ जाता है भाई, 50 का वर्ग 2500 आ जाएगा। क्या 4000 किसी का वर्ग है, आप लोग बताओ, क्या 4000 किसी का वर्ग है? आप लोग खुद बता दीजिए चलिएगा। नहीं भाई, क्योंकि 4000 किसी का वर्ग नहीं होता है। 200 का वर्ग या 20 का वर्ग 400 होता है, 200 वर्ग चले जाओगे तो आपका 4000 से ज़्यादा 40,000 के आसपास आएगा। तो वो ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। आपको बताते हुए चलना है यहाँ पर कौन सा नहीं बन सकता है। SANCTION सैन से यहाँ पर देखिए STIO, ST है, यस है, टी है, IO, ठीक है, OI जो भी कह सकते हो, सी, ये तो बन जाएगा। टैकोस की बात करें TACOS, देखो TACOS की बात करते हैं तो यहाँ पर TACOS, टी यहाँ पर है, ए यहाँ पर CO, टैकोस बन जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सोनिक के बारे में, यस हो जाना है, सोनिक भी बन जाएगा। स्टोन नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर ई दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर ई दिया गया है। तो जितने लोग यहाँ पर स्टोन की बात कर रहे हैं तो वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। स्टोन आपका नहीं बन पाएगा क्योंकि ई दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रयास करिए, जवाब आएगा आप सभी का। किसी की कोड भाषा में प्लस का मतलब ये है, मतलब इस तरह क्वेश्चन बहुत दिन बाद मिल रहा है, बट हाँ बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। आपको सिर्फ बॉर्ड माउस लगाना है, जो कह रहा है वो करते हुए चले जाओ। 12 गुणे का मतलब क्या है, गुणे का मतलब भाग है तो भागे 6 कर दो। भाग का मतलब क्या, भाग का मतलब माइनस है, -5 कर दो। प्लस का मतलब क्या भाई, गुणा गुणे 4 कर दो। और इसको हल कर लो भैया जी। 12 भागे 6 कितना होता है, 6 दूनी 12, -5 चौका 20, 2 में से 20 घटाओ कितना आता है, -18 आता है, ठीक है। तो जितने लोग यहाँ पर -18 जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं -18, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद जो है आपका क्या है, लुप्त है, और दिए गए विकल्प में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को कंप्लीट करे, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है। PN, देखो PNRRQVTTZ के बाद क्या आएगा, आप लोग भी थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाओ। देखो P के बाद PQRRST, यानी कि एक एक अक्षर बीच में गायब हो रहा है ना, तो यस टी के बाद TU भी आएगा, यानी कि स्टार्ट तो आपका भी से होगा। तो ये दो ऑप्शन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इन दोनों ऑप्शन से मतलब नहीं है। अगला देखो N के बाद Q, W ही आएगा क्योंकि दोनों में W है तो W कर दो भाई। अगले अक्षर पर ध्यान दो, इसमें आप लोग टाइम वेस्ट मत करो। अगला क्या है R के बाद भी आ रहा है। R का मतलब क्या होता है 18, भी का मतलब क्या होता है 21, और Z का मतलब क्या होता है 26। तो 18 3 21, 21 5 26, ठीक है। देखिए पहले 3 ऐड हुआ, फिर 5 ऐड हुआ, फिर अगला 7 ऐड होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगला कितना ऐड होगा, 7 ऐड होगा। तो 26 और 7 यानी +7, और 7 का मतलब क्या होता है भाई आपका यहाँ पर ना तो बी ना तो डी, कोई भी नहीं लग रहा है यहाँ पर। देखिए पहले प्लस आपका 3 हुआ, 21 5 26, 18 3 के TU, अच्छा माफ़ कीजिएगा यहाँ पर 18 4 था, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया, ये 22 है। तो 18 4 22, थोड़ा सा भाई मिस्टेक मेरे से हुआ, हो जाता भाई, मैं भी इंसान हूँ, हो जाती हैं गलतियाँ कभी कभी। तो यहाँ पर देखिए 18 4 22, 22 4 26, 26 4, 4 में जाएंगे तो 4 मतलब क्या हो जाएगा, डी वाला। तो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही बात है, +4 ही हो रहा है, बस समझ में आ गया दोस्तों। तो BWD वाला जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्लियर है ना, क्वेश्चन क्लियर रहना चाहिए आपको, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए बस, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, आपको विकल्प चुनना जो बनाया जा सकता है। इन्फॉर्मेशन से कौन सा बन सकता है, देखिए भाई इन्फॉर्मेशन से आपका NATION, एन कहीं यहाँ पर है ही नहीं, पहली बात तो इन्फॉर्मेशन नहीं बनेगा। RATION यहाँ पर RATION तो बन सकता है आराम से ना, RATION रेशन आपका जो है आराम से बन जाएगा। देख सकते कोई नहीं वाला तो नहीं ऑप्शन,
नहीं बनाया जा सकता, वही मैं सोचूं, नहीं बनाया सकता है। नेशन की बात करते हैं यंथा, यहाँ पर नेशन बन जाएगा, रेशन भी बन जाएगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। इंफ्रा की बात करते हैं तो INFRA इंफ्रा भी बन जाएगा। मैटर नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, देखो मैटर में MATER है, जबकि मैटर में MATE दिया गया है, जबकि ई आपका इंफॉर्मेशन में कहीं भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए भाई बहुत ही अच्छी बात है सर। कोई बात नहीं यार, देखो कमेंट्स पर ध्यान मत दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, इसका जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। 8 है, थीटा है, 12 है, लैम्डा है और आप ईटा है और 6 दिया बराबर 60 दिया गया, तो आपको और इसका मतलब दिया गया आपका 74, तो आपको बताएं इसका मतलब। तो देखिए 8, 12 और 6, इनको क्या हम लोग करें, 12 अट्ठे 96, 96 भागे 6 16 नहीं होगा, 12 और 8 देखते हैं क्या लॉजिक लग सकता है, अभी अपने आप जो है क्लियर हो जाएगा। तो 12 और 8 और 6 दिया गया ना, देखो 12 अट्ठे कितना होता है, 96 होता है। 12 अट्ठे कितना होता है, 96 होता है। 96 में से अगर हम लोग 6 का वर्ग कितना होता है, 36 घटा दें, 6 का वर्ग घटाए 36 तो कितना आ जाएगा 60, आ गया कि नहीं, 60 आ गया। इसी तरह 13 और 15 और 11 है, 13 है, 15 है और 11 है, 13 गुणे 15 करेंगे कितना हो जाएगा, 13 15 ही 195, 195 में से 11 का वर्ग कितना होता है 121, घटा दो तो 74 आएगा। अब घटा कर देखो, 5 में से 1 गया 4, 9 में से 2 गया 7, तो 74 आ गया कि नहीं आ गया। तो वही सेम चीज़ 18 21 और 15 में करेंगे, तो 18 21 और 15 में देखिए 18 गुणे 21, 18 का नाम 18, 18 दूनी 36, 36 एक 37, 378 होता है, में से घटा दो कितना, 15 का वर्ग घटा देना, तो 15 का वर्ग कितना होता है 225 होता है। घटा के देखिए भाई, 378 में से 225 घटाएंगे, आप लोग खुद बताइए कितना आ जाएगा। 378 में से 225 घटाने पर, बिल्कुल सही बात है सर, 8 में से 5 गया 3, यानी कि 153 वाला आंसर जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त यहाँ पर 153 जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, लुप्त अंक ज्ञात करना है, वेरी इजी क्वेश्चन, और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। लुप्त अंक यहाँ पर क्या हो सकता है, 9 10 13 22 49। देखिए भाई 9 के बाद क्या है 10, यानी कि +1 हुआ है, 10 के बाद 13 +3 हुआ, 13 के बाद 22 यानी कि +9 हुआ है, और 22 के बाद 49 यानी कि +27 हुआ है। समझिएगा, पहले 1 का अंतर आया, फिर 3 का अंतर आया, फिर 9 का अंतर है, फिर 27 का अंतर, यानी कि 1 तिहाई 3 त्रिका 9, 9 तिहाई 27, 27 तिहाई 81 का अंतर आएगा। भाई अगला अंतर 81 का ही तो आएगा, तो 49 और 81 ऐड करने पर कितना हो जाएगा, 9 1 10, 8 4 12 1 13, 130 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया 130, यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 130 जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है सभी को, यस और नो सब लोग बता दीजिए। चलिए यस है तो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, आपको निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। ओठ का संबंध अगर आपका मुस्कान से है तो आंखों का संबंध किससे हो जाएगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 23 है, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। अच्छा प्रश्न है, जिस प्रकार ओठों से मुस्कुराया जाता है, लोग स्माइल किससे करते हैं, ओठों से करते हैं ना, आंखों से क्या करते हैं भाई, आंखों से, कुछ लोग कह रहे हैं भाई आंखों से आंख मारते हैं, झपकी हो जाएगा, झपकी लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर जी मैं अयोध्या से हूँ, साधना जी बहुत अच्छी बात है, अयोध्या से हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24, आपको बताने ये जो क्वेश्चन मार्क, देखो कल इस तरह का एक क्वेश्चन मिल चुका है, कल इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने अनअकैडमी पर करवाया था, अगर याद हो अनअकैडमी पर क्लास लिया हो शाम वाला, तो मैंने वहाँ पे करवाया था इस तरह का एक क्वेश्चन। तो बताना है प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आ जाएगा, देखते कितने लोग जवाब देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, देखो यहाँ पर बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो क्यू जो है पहले स्थान पर आ रहा है, जो कल क्लास लिए होंगे वो लोग जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर क्यू दूसरे स्थान पर आ रहा है, यहाँ पर क्यू बात करते हैं इस वाले अक्षर में तीसरे स्थान पे आ रहा है, इस वाले में चौथे स्थान पर आ रहा है, और इस वाले में पांचवें, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवें स्थान पे आ रहा है। तो अगले में भैया छठवें स्थान पे आएगा, तो यस पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, यहाँ पर पांचवें स्थान पर है। इसमें देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा, छठवें स्थान पर है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, जितने भी लोग सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक जो बहुत अच्छा समझ में आ, अच्छी बात है, लाइक भी कर दो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक एक लाइक जो है कर दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, यदि हीरोसिम को HEROSIS हीरोसिम को किसी कोड में SVILRHL लिखा जाता है तो ALP को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा। चलिए भाई बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए भाई इसका जवाब जो क्या हो जाएगा,
सर पासा वाला क्वेश्चन नहीं करवाते हैं, समझ में नहीं आता। पासे वाले क्वेश्चन के लिए आप सिंपल सा सर्च कर लो डियर गुरुजी डाइस, आपको डाइस वाले पूरा का पूरा टॉपिक बाई टॉपिक मैंने समझा रखा है कैसे लगाना है, समझ में आ जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या हो सकता है, बहुत ही काफ़ी लोग यहाँ पर सही जवाब दे रहे हैं। वैसे यच से नकल करना भाई, यच से यस हुआ है, ई से वी हुआ है, तो ए एल पी ढूंढो कहाँ पर है, ए एल पी को ढूंढ लेते हैं। वैसे नकल करने वाला है क्या यहाँ पर, तो ए एल पी देखो एक कहीं पर है, नहीं है, तो नहीं है, तो यहाँ पर दूसरा लॉजिक लगाओ। यच का अपोजिट क्या होता है, यस होता है। कल मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अपने सेकंड चैनल पे बनाया था, इंस्टाग्राम पे वो ट्रिक बना के दिया था, उफ लब बाई सर जी मैंने पी के आज, याद है ट्रिक? सबको बताओ भाई ट्रिक याद है, उफ लब बाई सर जी मैंने पी के आज, वो ट्रिक याद है तो आपको ये क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो ए का अपोजिट क्या होता है भाई, जड होता है। मैंने पी के आज, आज में ए का अपोजिट क्या होता है, जड होता है। लव यल ओ वी ई, तो एल का अपोजिट क्या बताया था मैंने, ओ बताया था, तो यल का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। मैंने पी के, पी का अपोजिट क्या होता था, पी के, तो पी का अपोजिट क्या होता है, के होता है। ट्रिक याद है तो अपने आप जवाब आपका आएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जेड ओ के जवाब दिया वो लोग करेक्ट हो जाएंगे। कल ही मैंने देखा डाइस, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी बात है, जिससे नहीं देखा और देख लीजिएगा। आप तो अक्सर बताते हैं, जी हाँ बिल्कुल अक्सर बताता हूँ। तो भैया मैंने पी के आज, कोई भाई मैंने पी नहीं है, बस ट्रिक है मैंने पी के आज, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। निम्नलिखित प्रश्न में आपको बताना भाई कौन सा समीकरण, कौन से ऑप्शन को उठा करके रखा जाए कि समीकरण सही हो जाए। जैसे पहला ऑप्शन देखिए भाग है, 27 भागे 9, 9 तियां 27 प्लस है, तो 27 और 18 और यहाँ पर बराबर है। 27 18 कितना हो जाएगा भाई, ऐसे पहला ऑप्शन उठा करके देख लेते हैं भाई पहला ऑप्शन सही करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है उठा करके देखना ही पड़ेगा, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है, 26 वाला छूट गया क्या कहीं पे, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन उठा के देखो या दूसरा ऑप्शन उठा के देखो, दोनों ऑप्शन तो आपको चेक करना ही पड़ेगा, चारों ऑप्शन आपको यहाँ पर। तो चलिए पहले पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं या तीसरा, तो बड़ा बराबर, चलो ठीक है पहला ऑप्शन चेक करो तो अपने आप जो है, क्योंकि पहले और तीसरे ऑप्शन में क्या है ना कि यहाँ पर तथा और प्लस लग गया, तो कोई दिक्कत वाली नहीं, बराबर लग गया है। तो यहाँ पर देखिए ए है, ए ऑप्शन में 27 भागे, यहाँ पर भाग है ना, तो 9 और प्लस 18 हो जाएगा। फिर बराबर लिखा गया है 24 और प्लस आपका जो हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। यहाँ पर 24 प्लस 12 है ना, तो देखते हैं बराबर आता है कि नहीं। 27 भागे 9, 9 तियां 27, 3 18 हो जाएगा, और 24 तथा प्लस 12, थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल लग रहा है भाई। 24 तथा प्लस 12, 24 और 12 कितना होता है भाई आपका यहाँ पर 36 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 9 तियां 27 और यहाँ पर प्लस दिया गया है, तो 18 3 21 हो जाएगा। तो 21 बराबर 36 की तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन तो अपने आप कट गया भाई। ऑप्शन ये नहीं होगा, 21 बराबर 36 नहीं हो सकता है, ठीक है, ये आपका नहीं हो सकता बराबर। अगला ऑप्शन उठा कर देख लो भाई, सी वाला ऑप्शन। इसलिए तो मैंने बोला चारों ऑप्शन आपको यहाँ पर चेक करने पड़ेंगे। और जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है तो आप लोग परेशान क्यों होते हो, चारों ऑप्शन देखो ना भाई, आप लोग भी जवाब थोड़ा सा भागे और गुड़े दिया गया। तो 27 भागे 9 गुड़े आपका कितना हो जाएगा 18, और बराबर देख लेते हैं, बड़ा है, सॉरी बड़ा है किससे आपका भाई 24 प्लस 36 12 से। तो यहाँ पर देखिए इसको हल करेंगे तो 27 भागे 9 यानी कि 3 18 54, 54 बड़ा हो जाएगा 36 से, है कि नहीं। तो दूसरी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो भाई 54 जो आपका बड़ा हो जाएगा। सर हम बाद में देख लेंगे, आज नेट बहुत ख़राब चल रहा है, कोनो बात नहीं भैया, हिंदी की क्लास थ्योरी नहीं चलती। थ्योरी की क्लास भैया वही है ना, रामायण खत्म हो जाती फिर आप लोग पूछते हो कि थ्योरी की क्लास चलती कि नहीं। भाई थ्योरी की क्लास खत्म हो चुकी है पढ़ा करके, तो उसके बारे में पूछने से कोई मतलब नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित शब्दों में आपको संबंधित अक्षर चुनना है। छाता का संबंध अगर आपका वर्षा से है तो स्टोर का संबंध बताओ किससे हो जाएगा। छाता का संबंध अगर आपका किससे भैया जी, वर्षा से है, तो आप सभी को बताना है। स्टोर का, स्वेटर का संबंध, स्टोर नहीं भैया जी स्वेटर है, तो स्वेटर का संबंध किससे हो जाएगा। तो भाई छाता को हम लोग बरसात में यूज करते हैं, ठीक है, छाता को बरसात में यूज करते हैं, तो स्वेटर को हम लोग क्या करते हैं, आप लोग बताओ भाई। स्वेटर को ठंड में यूज किया जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। जितने लोग ठंड जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि विषम अक्षरों को चुनना है। विषम अक्षरों को चुनना है भाई। आई एम वार ORIL UXCFADWZ। तो यहाँ पर देखो आई से यम में कितने का अंतर भाई, कोड लिख लो अपने आप समझ में आ जाएगा। 9 13 और O का मतलब 15, R का मतलब 18, कोड याद हो जाएगा इससे। आप लोग कोड लिखते हुए चलो, याद करते चलो। U का मतलब 21 होता है, X का मतलब WX यानी कि 24 होता है, C का मतलब 3 होता है, और F का मतलब क्या होता है आपका 3 होता है भाई, 3। चलिए भाई C का मतलब 3 होता है, F का मतलब 6 होता है।
चलो ORIL यानी कि O मतलब 15, 18, I का मतलब 9, 12, 15, 18, 9, 12 हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर लिख लो भाई ADWZ। A का मतलब 1, D का मतलब 4, W का मतलब 23 और Z का मतलब आपका 26। तो यहाँ पर देखिए सब में 15, 3, 18, 18, 3, 18 भागे 2 यानी कि 9 हो गया काफ़ी। यानी कि इन दोनों में सिर्फ देखो, इन दोनों में +3 का अंतर, इन दोनों में छोड़ो, 9, 3, 12, इन दोनों में 1, 3, 3 का अंतर, इन दोनों में देखो कितना है भाई, इन दोनों में अगर देखा जाए तो 3 का अंतर, 21, 3, 24, 3 का अंतर, 3, 3, 6, 3 का अंतर। लेकिन 9, 4, 13, 15, 3, 18 यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में पहले वाले में 4 का अंतर आया है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए 1 मिनट रुक जाइए भाई, कैसे यहाँ हो शिवानी गुप्ता जी कसी, अरे यार पेन गायब हो गया मेरा। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर ए जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्या पूछा गया है। आपको यहाँ पर भी विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनते हुए चलना है। 1444, फिर 37, फिर आपका यहाँ पर 2700, 2854 दिया गया। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। अच्छा प्रश्न है, प्रयास करते हुए चलिए भाई। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूँ। 37 का वर्ग कितना होता है भाई? 37 का वर्ग निकालना पता आप सभी को? 37 का वर्ग होता है 1369। और जिसको वर्ग निकालना नहीं आता है, समझो वर्ग निकालना नहीं आता है, 37 का वर्ग निकालना मैंने एक ट्रिक बताया था। 3 का वर्ग 9, 7 का वर्ग 49, यहाँ पर क्रॉस लगाओ, 3 7 21 गुना 42 कर दो, इनको जोड़ लो, 9 4 2 6, 9 4 13, 1369 आ गया ना। तो ये मैंने एक ट्रिक बताया था, ट्रिक वाले वीडियोस मैं अपने इंस्टाग्राम पर डालता रहता हूँ, तो इंस्टाग्राम फॉलो कर लो। तो 37 का वर्ग कितना? 1369, और 1369 में से यहाँ पर 1444 हो रहा है। एक बार अभी समझ में आ जाएगा, 1444 हुआ है ना। उसके बाद यहाँ पर 46 का वर्ग कितना होता है भाई? 46 का वर्ग होता है 2116। कितना होता है? 2116 होता है। ये पहला ऑप्शन है, 2116 होता है। ठीक है, समझते हुए चलेगा। 54 का वर्ग कितना होता है? 54 के वर्ग की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका 54 का वर्ग आपका होता है 2916। अभी समझ में आ जाएगा। और 77 का वर्ग कितना होता है? 77 का वर्ग होता है आपका 6000, सॉरी 5929 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5929 से ये ज़्यादा, देखो सब में भाई यहाँ पर देखो 1369 आ रहा है, ये ज़्यादा है। ठीक है, ये ज़्यादा है। 46 का वर्ग 2116 आ रहा है, ये आपका ज़्यादा है। 77 का वर्ग देखिए कितना हो रहा है भाई? 5929 हो रहा है, ये ज़्यादा है। लेकिन 54 का वर्ग कितना होता है आपका? 54 का वर्ग आपका 2916 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2809 उससे कम हो रहा है ना भाई, उससे कम हो रहा है ना। तो यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर बी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, आपको थोड़ा सा वर्क तो करना ही पड़ेगा कभी कभी क्वेश्चंस में, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे। यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन तो सब लोग करने, अब तो सबको मज़ा आता है ना इस तरह के क्वेश्चन करने में, इनको गिनना है और जवाब देना है। देखते हैं भाई, गिन लेते हैं पहले। कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 अक्षर हैं। यानी कि हम लोग 4 4 में तोड़ लें, 4 4 में तोड़ लेते हैं। 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 हो गया, फिर 1 2 3 4 हो गया, फिर 1 2 3 4 हो गया। तो देखिए ABCA सीरीज क्या चल रही है? ABCA की सीरीज चल रही है। ABCA 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 सीरीज क्या चल रही है भाई? ABCA की सीरीज चल रही थी। तो हम लोग यहाँ पे भर देंगे भैया जी। क्या क्या भरेंगे? पहले B भरा है, फिर C भरा है, फिर A भरा है, फिर C भरा है, फिर A भरा है, फिर C भरा है। तो BCA CAC यानी कि ऑप्शन नंबर जितने लोग बी जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं तो वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया सर? ऑप्शन नंबर बी वाले यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए भाई कशिश भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे। यहाँ पर क्या पूछा गया है? वेरी गुड आइडिया भाई जी। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे, यहाँ पर क्या पूछा गया है और सभी लोग जवाब दीजिएगा भाई। ग्लो GLOW का संबंध जिस प्रकार FJNU से है, तो बताइए सर PTEL का संबंध किससे हो जाएगा? इसका जवाब जो है सभी लोग देते हुए चलिएगा। अच्छा प्रश्न है और जवाब जो है सभी लोग देते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए भाई जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया, तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको देखिए जी से, देखिए एफ, देखो समझो इस क्वेश्चन को। जी है, जी से क्या हुआ? एफ हुआ है। जी से एफ हुआ है, यानी कि जी से एफ -1 हुआ है, एक पहले आता है ना। एल से देखो आपका जे हुआ है, 12 से 10 यानी कि -2 हुआ है।
एन से देखा जाए तो, ओ से देखा जाए तो आपका क्या हुआ है, एन हुआ है, यानी कि -3 हुआ है। ठीक है, 15 -1 हुआ है, -1 हुआ है ना, -1 -2 -1। फिर देखते हैं डब्ल्यू से यू में क्या हुआ, -2 हुआ है। माइनस सीरीज आपकी चल रही -1 की, -2 की, -1 की, -2 की सीरीज चल रही है। तो वही सेम चीज़ पी टी ई एल में हो जाएगा। तो पी में -1 करो कितना हो जाएगा, तो भैया पी में -1 करने पर ओ आता है, और टी में -2, टी मतलब होता है 20, 20 में से 2 घटा दो आपका 18 हो जाएगा, आर हो जाएगा। ई में -2 करो कितना आ जाएगा, ये मतलब 5 में 2 गया 3, यानी कि आपका सी आ जाएगा। -1 करना है ना, तो ई में -1 करेंगे तो डी आ जाएगा, और आपका जे आ जाएगा। यल में -2 करेंगे तो यहाँ पर ओ आर डी जे। जितने लोग ऑप्शन नंबर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए भाई, क्लियर रहना चाहिए क्वेश्चन बस आप सभी को ये। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं 18 2 के बाद 3 के बारे में, 5 का संबंध इस प्रकार 124 से है, तो बताइए 6 का संबंध किससे हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको यहाँ पर देखिए 3 दिया गया है, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है, बहुत ही अच्छी बात है, काफ़ी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो भाई सभी को पता है यहाँ पर अगर बात करते हैं 5 के क्यूब के बारे में, तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। जबकि यहाँ पर एक कम कर दिया गया, कितना हो गया, 124 हो गया। उसी तरह यहाँ पर 6 का क्यूब कितना होता है, 216, यानी कि 216 होता है। उसमें से एक कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 215 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त यहाँ पर 215 ऑप्शन नंबर जवाब दे रहे हैं ए वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है सभी को, यस और नो, सभी लोग बताते हुए चलिएगा। ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया ना। अगर आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन, तो आप लोग एक एक लाइक करके उत्साह बढ़ाते रहिए। उत्साह बढ़ाना है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, इसमें आपका गलती है अचूक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कितने लोग सही जवाब देते हैं। गलती, अचूक, अचेत, लापरवाह, बल, सुस्ती। भाई यहाँ पर अगर देखा जाए तो चारों में डिफरेंट आपको बताते हुए चलना है। देखिए अचेत, गलती का विलोम क्या होता है भाई, गलती। अचूक मतलब उसका विलोम है, नहीं गलती तो अचूक निशाना, बिना गलती। बल का विलोम सुस्ती हो जाएगा, उदास का आनंदित हो जाएगा। लेकिन अचेत और लापरवाह देखा जाए तो एक प्रकार से, अचेत और लापरवाह यानी कि एक प्रकार से समानार्थी हो जाएंगे। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं भैया ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, FUGT KPLODWEV और आपका CWDX, यहाँ पर आपको बताते हुए चलना है डिफरेंट कौन सा है। इन चारों में डिफरेंट ढूंढते हुए चलना है, डिफरेंट जो है बताते हुए चलना है, चारों में अलग कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है भाई, FU, यहाँ पर देखो एक क्या आपका, एक आपका स्वर है, इसमें भी आपका एक स्वर है, इसमें भी आपका एक स्वर है। और लेकिन CWDX में कोई भी स्वर की जो उपस्थिति है वो आपको देखने को नहीं मिल रही है। इस वजह से ऑप्शन नंबर जो इसका डी वाला दिया गया है, यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। 11, 120, 17, 290, 21, 442, 12, 145, यहाँ पर बताना है डिफरेंट कौन सा हो जाएगा आपका। 11 का वर्ग देखो करो कितना होता है, 11 का वर्ग 121 होता है, उसमें से एक घटा दो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, आ जाएगा ना। 17 का वर्ग कितना होता है भाई आपका, 289 होता है, इसमें एक जोड़ा गया है, कितना हो गया, 290। 21 का वर्ग कितना होता है भाई, 21 का वर्ग 441 होता है, उसमें भी एक जोड़ा गया है। ठीक है, देखते भाई 442। और यहाँ पर भी देखा है तो 12 का वर्ग कितना होता है, 144 होता है, उसमें भी एक जोड़ा गया है। ठीक है, 445 आएगा, यानी कि सिर्फ ऑप्शन नंबर ए वाला डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक घटाया जा रहा है। ठीक है, एक घटाया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो है देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछा गया आपसे यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अकॉर्डिंग जो है व्यवस्थित करते हुए चलना है। अच्छा प्रश्न है, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलेंगे। PRAGMATIC, देखो सब PR से स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो भाई बाद में आएगा। PA से स्टार्ट हो रहा है, PO से, तो पहले ए वाला आएगा, नंबर 1 पर 3 वाला आ जाएगा, क्योंकि ये P के बाद A है तो A पहले आता है, उसके बाद A के बाद देखो E पहले आता है, यानी कि 5 वाला हो जाएगा। E के बाद देखिए O और R में पहले O आता है, यानी कि 3 5 4, ये तो क्लियर हो गया ना, 3 5 4 किसी ऑप्शन में है
नहीं है। तो आंख बंद करके ऑप्शन नंबर सी बी पर टिक कर दो, क्योंकि 3 5 4 इसी में है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। लाइक करते हुए चलिए, उत्साह बढ़ाते हुए चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। आपको बताना है जो अनुक्रम को पूरा करेगा। 8 नंबर क्वेश्चन बताइए सर जी। यहाँ पर अनुक्रम को पूरा क्या करेगा? क्यू के बाद पी हो, पी है, पी के बाद ओ है, ओ के बाद एन है। देखिए क्यू का मतलब होता है 17, पी का मतलब क्या होता है 16 होता है, ओ का मतलब क्या होता है आपका 15 होता है, एन का मतलब क्या होता है आपका 14 होता है। उसके बाद देखो 17 15 17 16 15 14 13, 13 का मतलब क्या होता है आपका एम होता है। ठीक है, तो जितने लोग यहाँ पर एम ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो पूछा गया आपसे यहाँ पर देखिए ये वाला, इसका जवाब दीजिए भाई। 6 9 15 24 39 63 क्वेश्चन मार्क। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आ सकता है। देखते हैं कितने लोग इसका जवाब जो है देते हुए चलते हैं। भाई 6 के बाद 9 है, 6 और 3 9 होता है, 9 और 6 15, 15 और 9 24 होता है। 24 और 39 में देखा जाए तो 24 39 कितने अंतर है? 9 में 4 गया 5 का 15 का अंतर है, यानी कि थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। देखते हैं क्या हो सकता है। देखिए पहले 6 3 9, 9 6 15, 15 9 कितना होता है आपका 24 होता है। ठीक है मान लेते हैं, चलो भाई 15 9 24 होता है। 24 और यहाँ पर 15 आ गया है, फिर से 15 6 का अंतर आ गया है। ओके, तो यहाँ पर ये लॉजिक तो नहीं लग रहा है। यहाँ पर दूसरा लॉजिक देखते हैं यहाँ पर क्या लग सकता है। हम्म, चलिए 39 और 63 में कितने का अंतर है? 39 और 63 में अगर देखा जाए तो 102। यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही बात है, काफ़ी लोग के जवाब देखिए 102 आ रहे हैं। सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं आप, थोड़ा धीरे पढ़ाता हूँ, चलिए कोई बात नहीं। चलिए 1 मिनट रुकिए, धीरे धीरे पढ़ाते हैं, परेशान मत होइए। समझ नहीं आया सर जी प्लीज़ समझाइए दोबारा। समझा रहे हैं भाई, परेशान मत हो। चलिए भाई देखो, इस क्वेश्चन में क्या किया गया समझिए भाई। इस क्वेश्चन में ये लॉजिक नहीं लग रहा था, समझ लीजिए। यहाँ पर क्या किया गया देखो ध्यान से। 6 के बाद 9, देखो क्या किया गया, मैं आपको पूरा फिर से समझाता हूँ जिसको नहीं समझ में आया, कुछ लोग को नहीं समझ में आया। देखिए 6 के बाद 9 है ना, 9 और 6 को जोड़ो कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। 15 और 9 को ऐड करो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 और 15 को ऐड करो तो 39 हो जाएगा। 39 और 24 को ऐड करेंगे तो आपका 63 हो जाएगा, यानी कि पिछले वाले दो नंबर्स को ऐड किया जा रहा है। तो 39 और 63 को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 39 63 को ऐड करने पर 102 आएगा। ठीक है, 39 और 63 9 3 12, 39 और 63 को ऐड करेंगे 9 3 12, 6 3 9 1 10 102। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर जवाब दिया भाई सी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। बताना है कौन सा जो है इनका प्रयोग करके, इसका प्रयोग करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, इसका जवाब देते हुए चलिएगा यहाँ पर कौन सा नहीं बन सकता है। देखिए बाइनर BINER, देखो BINER भी बाइनर बन जाएगा। नन की बात करते हैं NONE, नन भी बन जाएगा। हिंज की बात करते हैं तो यच है ING, हिंज भी बन जाएगा। बचा बेन, क्यों नहीं बनेगा भाई? बेन में अगर देखा जाए तो क्योंकि इसमें ए है और कहीं हिंज इसमें ए नहीं है, पूरे शब्द में कहीं ए दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने सी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आपका आपका ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो गणितीय संक्रियाओं को आपस में परस्पर बदल दिया जाए। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। इस तरह क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, चारों ऑप्शन चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन चलो चेक करके देखते हैं, पहले ऑप्शन से हो सके आंसर आ जाए। 4 गुणे दिया गया ना, तो 4 गुणे, क्योंकि सिर्फ माइनस और प्लस को बदलना है तो 4 गुणे 3, माइनस को क्या करना है प्लस 6 कर देना है, भागे 2 करना है, और यहाँ पर प्लस को माइनस कर देना है 7। तो देखते हैं इसको हल करने पर 8 आता है कि नहीं आता है। हल करके देख लेते हैं भाई। 4 3 12 प्लस 6 भागे 2, 2 3 6 माइनस 7, तो 12 3 15, 15 में 7 गया कितना होता है 8 होता है। तो पहले ऑप्शन से देखिए आपका आंसर आ गया। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही बात है, ए ऑप्शन वाले यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जितने लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दिए हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे, आशीष कुमार साहू जी, बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर
3 हैशटैग 4 क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक, मतलब कुल मिला के आप समझो कि 3, ऐसे समझो 3 4 8 मिलके कुछ ना कुछ संक्रिया किया गया, आपका 6 आ गया। 9 4 3 कुछ ना कुछ संक्रिया किया गया, आपका कितना आ गया, 12 आ गया। तो बताइए सर जी 12 6 24 मिलकर क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या किया गया यहाँ पर, 3/4 गुणे 8 किया, यानी कि इनका गुणा किया गया, 8 चौका 32, ठीक है, 8 चौका 32, 32/3 करेंगे तो आपका यहाँ पर नहीं होगा, 6 नहीं आएगा, माफ़ कीजिएगा, ये तो नहीं किया गया यहाँ पर। चलो भाई 3 चौका 12, 6 लाना है कुल मिला के आपको यहाँ पर ना। और यहाँ पर अगर देखते हैं 9 चौका 36, 36/3 12, यहाँ पर ये वाला किया गया, देखो ध्यान से, यहाँ पर शायद ये वाला किया गया है। 3 चौका 12, 12 हो गया, और 12 ऐसे तो नहीं होगा यहाँ पर, 4/8। चलिए थोड़ा सा तो यहाँ पर ये टिपिकल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सही करना पड़ेगा आपको। देखिए सर जी, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या है ना, आपको ये देखना है कि जैसे 3 4 8 में एक दूसरे से कट किया जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर 4 और 8 आपस में भाग दिए जा सकते हैं, तो 4/8, 8/4 कर दो कितना हो जाएगा, 2, और इनसे गुणा कर दो, 3 दूनी 6 हो गया। अब 9 4 3 में देखा है, तो 9 और 3 को हम लोग भाग दे सकते हैं, तो 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 3 और 9 को भाग दे सकते हैं ना, यानी कि जो एक दूसरे से आपस में कट जाए। तो 3 त्रिक्का 9 और 3 चौका 12 हो गया है। वही सेम चीज़ 12 6 और 24 में करेंगे, ठीक है। 12 6 और 24 में अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो कई सारे ऑप्शन कट जा रहे हैं, आप दिमाग में आपके ये आ रहा होगा। बट यहाँ पर 12 6 24 में देखा जाए तो यहाँ पर चलिए मान लेते हैं हम लोग 12 और 24 को ले लेते हैं, तो ठीक है 12 और 24 को ले लेते हैं, किसी को लेकर करते हैं, तो 12 दूनी 24, 6 दूनी 12 आना चाहिए, ठीक है। वो तो आंसर आ नहीं रहा है। देखो एक हमने क्या किया, 12 और 24 को लिया, तो 12/24 किया तो कितना आ गया, 24/12, 2 है, 6 दूनी 12, 12 आंसर में है नहीं, तो हम लोग इसको ले लेते हैं 24/6, तो 6 चौका 24, और यहाँ पर 12, ये भी नहीं आएगा, 12 चौका 48 हो जाएगा, ये आंसर भी नहीं आ रहा आपके यहाँ पर। चलो इस क्वेश्चन को अभी स्किप कर दो भाई, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन डाउटेबल है, इसको मैं बता दूंगा अगले वीडियो में या आपको अनअकैडमी वाली क्लास में। आज अनअकैडमी क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे हम लोग दोबारा। कौन सी आकृति जो है प्रश्न आकृति को कंप्लीट करेगी, 13 नंबर क्वेश्चन आप सभी को बताते हुए चलना है, कौन सी आकृति जो है प्रश्न आकृति को जो है कंप्लीट करते हुए चलती है। चलिए भाई इसका जवाब देते हुए चलिएगा, मैं देख रहा हूँ उसमें दिमाग लगा रहा हूँ क्या हो सकता है उस क्वेश्चन में, बट इसका पहले जवाब दो। यहाँ पर देखिए आपका ये आपका ऐसे है, आपका ऐसे कंप्लीट होगा, और एक त्रिभुज आपका ही बन जाएगा बीच में, बस यही करना है। तो यहाँ पर सारे वैसे हैं, बट देखिए यहाँ पर ये किनारे से जुड़ा हुआ है, ये इस किनारे से, इस किनारे से। ऑप्शन नंबर ए देखिए आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। उत्साह जो है बढ़ाते हुए चलिए, वीडियो को लाइक करते हुए चलिए। इसका जवाब जो है, दिए गए उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित हो। ये क्रॉस किस में निहित है, देखो ना तो इसमें ना तो, साफ साफ दिख रहा है भाई क्रॉस इसमें, देखो ये निहित है, साफ साफ दिख रहा है, ये ऑल ऑप्शन में आपका निहित है। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर ए जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे, यहाँ पर क्या बोला गया है। निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है घेंघा आयोडीन, तो एनीमिया से क्या हो जाएगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 15 है, सभी लोग जवाब जो देते हुए चलिएगा। घेंघा, जिस प्रकार आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है, ठीक है, उसी प्रकार एनीमिया जो किससे होता है, लोहा से होता है। लोहे की कमी से जो है, अगर आपके शरीर में आयरन की कमी हो जाए तो आपको एनीमिया नामक रोग हो सकता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जितने लोग बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे, यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, आपको इसे कंप्लीट करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, इसको पहले गिन लीजिए, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है तो 4 4 में तोड़ लेते हैं। तो 1 2 3 4 में तोड़ दिया, थोड़ा अच्छे से तोड़ते हैं जिससे, चलो 1 2 3, 1 2 3 4 में तोड़ दिया आपका, फिर 1 2 3 4 में तोड़ दिया, ठीक है। देखो सीरीज क्या चल रहा है, ए जेड वाई, देखो सब में किस चीज़ की कमी है बस इसका देखो, यहाँ पर ए वाई जेड ए है, वाई जेड ए है, तो यहाँ पर देखिए यक्स, यक्स वाई जेड ए, तो यहाँ पर देखो यक्स वाई जेड ए, यहाँ पर एक्स वाई जेड ए, यहाँ पर एक्स वाई जेड ए जेड वाई यक्स, तो ए जेड वाई यक्स, ये सीरीज चल रही है, समझ में आ गया सीरीज। यक्स वाई जेड ए जेड वाई यक्स, यक्स वाई जेड ए जेड वाई यक्स, कोई सीरीज आपको बनानी है, बस आपको इस पर फोकस करना है। तो यहाँ पर क्या क्या भरा, यक्स भरा, जेड भरा, एक्स भरा, जेड भरा, एक्स भरा, किस में आ रहा भाई, एक्स जेड
यक्स जड, देखा जाए तो यहाँ पर कहीं भी यक्स जड नहीं आ रहा है, कुछ ना कहीं तो आ ही रहा होगा। यक्स जड यक्स जड यक्स, ऑप्शन जो थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक किया गया भाई, देखिए ध्यान से, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा लिख दिया गया है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यक्स जड यक्स, यही करेक्ट होगा। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यही वाला आंसर जो आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर ये वाला उधर आ गया, ये वाला इधर लिख दिया गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक का पता करिए। लुप्त अंक जो है आपको पता करते हुए चलना है, 19, 38, 228, 684, 1368। तो बीच में इसका जो दिया गया, इसके स्थान में बताइए क्या हो जाएगा। चलिए भाई सभी लोग इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। चलिए भाई देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, समझिएगा इस क्वेश्चन में। देखिए 19 दूना क्या होगा आपका 38, 19 दूना 38 हो गया, समझ में आ गया ना। अब देखो 228 684 में कितने का अंतर है, 228 गुणे 3 किया गया है, गुणे 3 किया गया है ना, और 684 इसमें देखा जाए तो गुणे 2 किया गया है। 684 गुणे 2 करो कितना है, यानी कि सीरीज क्या चली, गुणे 2 गुणे 3। तो अगला क्या हो जाएगा, 38 गुणे 3 की सीरीज आएगी। 38 गुणे 3 कितना होता है, 114 होता है। तो यहाँ पर देखिए 114 जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो देखो 228 है, 114 गुणे 2 किया गया तब 228 आया ना। तो यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर सी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा कि कौन सा बनाया जा सकता है। देखो यहाँ पर कौन सा प्रयोग करके बनाया जा सकता है, कैपिटुलेट का प्रयोग करके कौन सा बन सकता है। यहाँ पर देखिए CAPABLE, CAPA, बी तो है नहीं तो ये तो नहीं बन पाएगा। ल्यूपिन की बात करते हैं तो LUPI है लेकिन यन नहीं है तो ल्यूपिन नहीं बन पाएगा। PT, PITT है लेकिन वाई नहीं है तो ये भी नहीं बन पाएगा। तो टेल आपका जो यहाँ पर बन सकता है। आसान क्वेश्चन है, टेल क्यों बनेगा भाई, टी देखो TALE, इसी को उल्टा कर दिएगा, TALE यहाँ पर देखिए आपका आराम से बन जाएगा। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर डी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, बहुत ही अच्छी बात है, डी ऑप्शन वाले यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, एक विशिष्ट कोड भाषा में बायोलॉजी को, देखो भाई एक विशिष्ट कोड भाषा में बायोलॉजी को अगर क्या लिखा जाता है, YRLOLTB लिखा जाता है। क्या लिखा है भाई, YRLOLTB लिखा जाता है। तो इसी कोड भाषा में फिजिक्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए भाई इसका जवाब जो है सभी लोग देते हुए चलिएगा, फिजिक्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं भाई। अच्छा प्रश्न है, देखिए बी से वाई हुआ है। मैंने आपको एक चीज़ बताया था ना, उफ लव बाई सर्ट जी, बताया ना, एक ट्रिक वाला वीडियो बताया है मैंने टेलीग्राम सॉरी इंस्टाग्राम पर और अपने पोस्ट किया था। तो बी का वाई, आई का आर, ओ का यल, उफ लव बाई सर्ट जी। देखो इसको याद रखो, उफ लव बाई सर्ट जी, मैंने पीके आज, ठीक है, मैंने पीके आज। तो देखिए यहाँ पर पी का क्या हो जाएगा, पी का के, पीके हो जाएगा ना। यच का यस एच, यच का यस एच है ना, तो यच का क्या हो जाएगा, यस का एच का यस हो जाएगा। ठीक है, यस देखो भाई के और यस से ये तो स्टार्ट नहीं हो रहा है। आगे देखो वाई का बी हो जाएगा, तो बी किस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसको काटो। उसके बाद यस का यच हो जाएगा, यच यच ठीक है। एस का एच, आई का आर हो जाएगा, आर इसमें नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ बी में आ रहा है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया क्वेश्चन, यस और नो। जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर बी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर, आपको एक रिक्त स्थान बताना क्या हो जाएगा। देख सकते हैं क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा, 504 168 आपका 1512, बीच में आपका आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आ सकता है। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब जो है सभी लोग देते हैं भाई। सभी लोग यहाँ पर देखिए 1512 और 504 में देखिए 504 गुणे 3 करने पर कितना आता है, 1512 आता है।
और 168 गुणे 3 करने पर कितना आता है, 504 आता है। तो कितना गुणे 3 करने पर 168 आएगा, तो यानी कि 168 भागे 3 कर दो, जो भी आंसर होगा आपका हो जाएगा 3 पचे 15, 3 छक्का 18, ठीक है 56। बहुत ही आसान प्रश्न था। तो जितने भी साथी, जितने भी दोस्त यहाँ पर 56 जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बोले तो बी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया? लाइक और शेयर कर दो भाई, लाइक और शेयर करके थोड़ा सा उत्साह बढ़ाते रहिए, मेरा भी अपना भी। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग बी जवाब दिए वो लोग करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। आपको इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब जो है बताते हुए चलना। आप सभी को दिख रहा है ना क्वेश्चन? देखिए आपका दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बन के आएगा। अब थोड़ा समझिएगा, यहाँ पर आगे चतुर्भुज और गोला वाला आपके आगे होना चाहिए। तो आगे गोला और आगे ऊपर चतुर्भुज और नीचे गोला, देखो ये अलग अलग है। तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब हाथ देखो आपका, इधर वाला हाथ नीचे है, इधर वाला हाथ ऊपर है। तो इधर वाला हाथ देखिए नीचे किसमें, इसमें नीचे है, इसमें ऊपर है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जितने लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। तो बी ऑप्शन जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए, क्लियर रहना चाहिए भाई आपको। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। आपको यहाँ पर विषम शब्द अक्षर या युग्म को चुनते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 13 में विषम शब्द अक्षर या युग्म को चुनते हुए चलना। 4 चौका 16, 16 3 48, 4 गुणे 4 गुणे 3 हो गया। 6 छवा का 36, 15 छक्का 36 और 90। मतलब देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं, थोड़ा सा प्रयास करिए आप लोग। इसके बाद यहाँ पर देखिए 8 64, 8 दूनी 16, ठीक है 12 44। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, क्या भाई, अगर ध्यान से देखेंगे ऑप्शन नंबर बी को, देखो भाई ऑप्शन नंबर ए में देखो 4 चौका 16, 6 चौक 36, 8 अठाई 64, 12 बढ़िया में 144। ये तो आपका सब कुछ सही है। लेकिन यहाँ पर इसके बाद देखो 36 और 90 में ढाई गुना है, 36 गुणे ढाई, 64 गुणे देखा जाए तो ढाई करेंगे तो 25 चौका 100, 25 छक्का हाँ ठीक है ये हो जाएगा, 25 जगह 150 ये हो जाएगा। और इसको 44 गुणे ढाई करेंगे 360 आएगा। यानी कि सिंपल सी बात है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में गुणे 3 हो रहा है और सब में यहाँ पर जो आपका डिफरेंट हो रहा है। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर ए जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। आज से 5 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात 7:5 है। 5 साल बाद के कह रहा है तथा उनकी आयु का अंतर जो है 4 वर्ष होगा। तो ए और बी की वर्तमान आयु वर्षों में क्या हो सकती है? ठीक है, देखो कौन सा आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। बताओ क्यों? क्योंकि भाई आयु का अंतर जो होता है, चाहे 4 वर्ष, चाहे मतलब कभी भी, आज जो आयु का अंतर है वो 4 साल बाद भी उतना होगा, 10 साल बाद भी उतना होगा। तो आयु का अंतर अगर 4 वर्ष है तो 4 वर्ष इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ए और बी की आयु में अनुपात कितना है? 7:5 है। यानी कि बड़ा कौन है? 7 है, छोटा कौन है? 5 है। तो बड़ा 7 और छोटा 5, तो ए और बी के अनुपात कितनी हो जाएगी? 9 और 5 वाला आंसर हो जाएगा। देखो कभी कभी लॉजिक से आंसर भी बहुत आसानी से आ जाता है। इसमें हमने क्या लॉजिक लगाया? हमने लॉजिक से भी ये देखा कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्या आपका अंतर हो सकता है। तो यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर सी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बताइए सर जी, इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। देखो भाई आपका डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आ गया, जो कि सबसे आसान होता मैं मानता हूँ डायरेक्शन वाले क्वेश्चन को। एक बिंदु लोकेश दक्षिण की ओर चलना स्टार्ट करता है। मान लेते हैं एक बिंदु ये है, ठीक है, मान लेते हैं एक बिंदु ये है, ए मान लेते हैं इसको। दक्षिण नीचे होता है ना, तो दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है, 30 मीटर चलता है। तो दक्षिण की ओर कितना चला भाई? 30 मीटर चला। चलो भाई साहब, उसके बाद कह रहा है कि वो उसके बाद दाएं, अब यहाँ नीचे है तो नीचे की साइड देख रहा है, दाएं आपका ये हो जाएगा ना 20 मीटर मुड़ता है। 20 मीटर मुड़ गया ना। जिसको नहीं पता होता है, देखो ये आपका पूरब, ये आपका पश्चिम, ये आपका दक्षिण, ये आपका उत्तर होता है, जिससे कंफ्यूज ना हो आप लोग। तो यहाँ पर ये हो गया 20 मीटर मुड़ गया। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ से कह रहा है कि 20 मीटर चलता है, फिर यहाँ से वो दाएं मुड़ करके 30 मीटर चलता है। यहाँ से दाएं मुड़ा बिल्कुल 30 मीटर, जहाँ पे ये था यहाँ पे फिर से 30 मीटर मुड़ के आ गया। फिर कह रहा है यहाँ से दाएं मुड़ के 30 मीटर चलता है, अंततः वो अपने बाएं मुड़ करके 40, यहाँ से देखो अपने बाएं मुड़ के और कितना चलता है? 40 मीटर चलता है। तो आरंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो आरंभिक स्थान ये दिशा कौन सी? ये वाली। आप बताओ, ये वाली दिशा यहाँ पर दिक्कत तो पश्चिम दिशा है ना। तो जितने लोग यहाँ पर पश्चिम जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, बताइए सर जी समझ में आया ना? इस आज क्वेश्चन में क्या चीज़ नहीं समझ में, बस आप लोग इतना बता दो क्या चीज़ नहीं समझ में आया। उसके बाद आप लोग डिसलाइक कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग डिसलाइक किए हैं उसके बाद जो है और डिसलाइक कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन बताइए क्या चीज़ नहीं समझ में आया, या क्या चीज़ मैं गलत बता रहा हूँ, क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है, या
किस चीज़ से आप लोग डर के भागते हो? बड़ा क्वेश्चन देख कर के डर के भागने से कुछ मिलने वाला नहीं है लाइफ में। लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, लाइफ में अगर आपको कुछ फोड़ना है ना, तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको मुंह तोड़ जवाब देना है, ठीक है? उससे डर करके नहीं भागना है, मतलब बोर नहीं होना उससे। एक विशिष्ट भाषा में रेन को OHBQ लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में समर को क्या लिखा जाएगा? देखते कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। इस प्रश्न का सभी लोग जवाब जो देते हो चलिएगा। रेन को OHBQ लिखा जाता है। चलिए भाई, क्वेश्चन में आपका 26 दिया गया है, सभी लोग इसका जवाब जो देते हो चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है? चलिए भाई, देखो रेन आर से ओ हुआ है, आर से ओ यानी कि आर से ओ ऐसे नहीं हो रहा है, तो रेन से देखो RAIN ऐसे हुआ है, यन से ओ हुआ है, आई से क्या हो गया, एच हो गया, एच -1, ए से क्या हुआ है, बी हुआ है, और आर से क्या हुआ आपका, क्यू हो गया, यानी कि +1 -1, और आर से क्यू हुआ -1 हो ना, तो +1 -1 सीरीज क्या चल रही, +1 -1 +1 -1 की सीरीज चल रही है। तो वही हम लोग समर में लगा देंगे। तो समर में आर से स्टार्ट करो ना, आर में +1 करना है पहले, तो आर यस हो जाएगा, ई में -1 करना है, डी हो जाएगा, तो यस डी, ना तो इसमें है ना तो इसमें एच डी है, ना तो साथियों इसमें एच डी है। ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ डी में एच डी है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं, डी ऑप्शन वाले जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर हो गया? +1 -1 ही तो करना था, और सिर्फ किस में आया सर, ये ऑप्शन नंबर डी में आया। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर डी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक एक लाइक करके उत्साह बढ़ाते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब दीजिए। नीचे दिए गए वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। कर्मचारी वर्ग, प्रबंधक और कर्मचारी। देखो, कर्मचारी वर्ग है, प्रबंधक है और आपका कर्मचारी है। यहाँ पर आप सभी को बताते हुए चलना है। देखो भाई, आपका जो कर्मचारी वर्ग है, कर्मचारी का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ वो जो लेबर होते हैं, कर्मचारी के अंतर्गत आपका लेबर भी हो, तो वो भी तो एक प्रकार से जॉब ही कर रहा है ना, और जो आपका कर्मचारी हो सकता है। तो कर्मचारी वर्ग के अंतर्गत प्रबंधक भी आता है, कर्मचारी भी आता है, और प्रबंधक भी आपका एक कर्मचारी है। तो ये वाला जो आपका कंडीशन है सही हो जाएगा। किस में बन के आ रहा है ये वाला कंडीशन? तो देखिए, ऑप्शन नंबर बी में बन के आ रहा है। बहुत सारे लोगों ने बी जवाब दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी वाले यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है सभी लोग? यस और नो, समझ में आ गया ना सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और बिल्कुल यार प्लीज़ थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देख करके डर के नहीं भागना है। मतलब क्वेश्चन बहुत आसान होता है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देख करके डर जाते हो। तो देखो, पर्ल मीनार स्काई मीनार से ऊंची है। अब देखो, पी जो मीनार है यानी कि पर्ल मीनार जो है किससे ऊंची है, स्काई मीनार से ऊंची है। समझिएगा, यानी कि जो ऊंचा है हम लोग बड़े के साइड लिख रहे हैं। कह रहा है यूनिटी मीनार तथा साइबर मीनार की ऊंचाई समान है, यानी कि यूनिटी मीनार और अभी यूनिटी छोटा है बड़ा इसका पता नहीं है मुझे ना। उसके बाद कह रहा है बराबर है, पर्ल मीनार इंडस मीनार से छोटी है। चलो भाई समझते हो चलिएगा, अभी जो जो कह रहा करते हुए चलेंगे भाई। यहाँ पर जो कह रहा है, यहाँ पर पर्ल मीनार था, ये स्काई मीनार था। उसके बाद कह रहा था हमसे यूनिटी मीनार और साइबर मीनार बराबर है, तो बराबर का चिन्ह हमने लगा दिया। समझते हो चलिएगा। फिर देखो, कुछ लोग शहीद हुए ना, ये क्वेश्चन देख करके 1293 लोग थे, 1271 लोग हो गए। कुछ नहीं मिलने वाला भाई भागने से। समझने का प्रयास करो, सब समझ में आएगा। भाग जाओगे तो कहाँ से घंटा समझ में आने वाला आप सभी को। देखिए यहाँ पर अगला ऊंचाई है, पर्ल मीनार इंडस मीनार से छोटी है। अगला कंडीशन कह रहा है जो पर्ल मीनार है वो किससे छोटी है भाई, इंडस मीनार से छोटी है, यानी कि इससे बड़ा कौन है भाई, आपका इंडस मीनार है। इन इमारतों में दूसरी सबसे छोटी इमारत कौन सी है? अब देखो भाई, अगर इन तीनों कंडीशन को हम लोग साथ में मिलाएंगे तो एक चीज़ तो क्लियर है कि पर्ल मीनार से जो बड़ी है वो आपकी इंडस मीनार है। ठीक है, इंडस मीनार आपकी जो है बड़ी है, ये चीज़ क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर और कुछ क्लियर था, लेकिन यूनिटी मीनार यहाँ पे देखो, यूनिटी तो क्लियर था। तो अब उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई, दूसरी सबसे छोटी। अब इससे छोटी आपकी देखिए कौन है, स्काई है। तो दूसरी सबसे छोटी देखो, सबसे छोटी आपका स्काई आ रहा है, उससे छोटा आपका क्या आ रहा है, पर्ल आ रहा है। तो 29 में जितने लोग पर्ल मीनार जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। जबकि यहाँ पर देखो, यूनिटी और साइबर की बात करते हैं तो वो पर्ल से बड़े ही है। इंडस की बात करते हैं वो भी पर्ल से बड़ा है। सबसे छोटा स्काई है, उसके बाद आपका यहाँ पर पर्ल आ रहा है, बस इसको याद रखिएगा। तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, हमें ये नहीं मालूम होता कि हम कैसे करें। क्यों दिक्कत आ रही है भाई? तो प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। प्रिया यादव जी, जो भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं 30 के बारे में, तो एक विशिष्ट कोड भाषा में मैच को NYWYM लिखा जाता है, बोर्ड को CMDNI लिखा जाता है। तो इसी कोड भाषा में
प्रिंट को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए भैया इस प्रश्न का सभी लोग जवाब जो है देते हुए चलिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा प्रयास कीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए मैच है, यम से यन हुआ यानी कि +1, ठीक है। ए से वाई हुआ है -2, पीछे आ रहे हैं ना, -2 पीछे आगे। टी से डब्ल्यू हुआ है, टी मतलब 20, डब्ल्यू मतलब 30 यानी कि +3। अगला देखो सी से वाई हुआ यानी कि -4। तो सीरीज देख रहे हैं, +1 -2 +3 -4, अगला -5 होगा, +5 होगा, देख लीजिए ध्यान से। एच का मतलब 8, यम का मतलब 13, प्लस हो गया ना 5। तो बिल्कुल सही बात है, यही चीज़ हमको प्रिंट में लगाना है, प्रिंट में यही लगाना है। तो PRINT, पहले क्या करेंगे, +1 करेंगे, P से क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। पहली बात तो Q आपका किसी में आ ही नहीं रहा है, तो आपको आगे लेने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप आंसर जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा। आप करके भी देखना चाहें, +1 -2 +3 -4 करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर डी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। तो आपसे पूछा गया है, यदि प्लस का मतलब क्या भाई, प्लस का अर्थ है भाग, गुणे का अर्थ है जोड़, भाग का अर्थ है घटाओ, माइनस का अर्थ है गुणा, तो आपको इसको हल करते हुए चलना है, प्रतिस्थापित करके जवाब देना है। तो 54, देखो भाई 54 है। प्लस का मतलब क्या भाई, प्लस का मतलब भाग, तो भागे 162 कर देंगे, नहीं सॉरी, प्लस का मतलब है क्या आपका, प्लस का मतलब है भाग, तो ठीक ठीक है 54 भागे 162 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद भाई माइनस का मतलब देखिए क्या है, गुणा, माइनस का अर्थ क्या है, गुणा, तो गुणे 18 कर दिया। फिर गुणे का अर्थ क्या है आपका, प्लस है, तो +12 कर दिया। और भाग का मतलब क्या, -6 कर दिया। चलिए इसको हल कर लेते साथ में, साथ में हल करेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। कॉपी पेन साथ में रखा करिए, साथ में हल करिए, फटाफट आप लोग भी मेरे साथ ही साथ जो है जवाब देने का प्रयास किया कीजिए। जवाब देखिए कुछ लोगों ने यहाँ पर सही किया है। देखिए यहाँ पर 18 गुणे, देखो 18, 54 भागे 162 भागे 18, तो इसको ऐसे कर सकते, लिख सकते हैं ना। देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ 54/162 गुणे 18 लिख सकते हो, अभी कोई दिक्कत। प्लस कितना है आपका, 12 है, -6 है। चलिए इसको हल कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं, देखिए आगे क्या हो जाएगा, अपने आप जवाब आएगा आप सभी का। 18 से काट सकते हो ना, 18 से काटेंगे तो देखा जाए तो यहाँ पर 6 3 वैसे 18 से काट सकते हो, 18 नियम 162, उसके बाद 9 छक्का 54, तो यहाँ पर 6 आ गया। और प्लस कितना हो जाएगा, 12 -6, +6 -6 कट गया, बचा कितना आपका, 12 कट गया। तो यहाँ पर जितने लोगों ने 12 जवाब दिया है, ऑप्शन नंबर सी। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा अगर आप लोग लापरवाही ना करो, थोड़ा सा आप लोग प्रयास करो, तो अपने आप आपका जवाब देखिए आएगा। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, सी ऑप्शन वाले साथियों यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। दी गई आकृति में कितने लोग इतावली भाषा तथा फ्रांसीसी भाषा बोलते हैं। आपको बताना इतावली भाषा और फ्रांसीसी भाषा, यानी कि जर्मन से हमको मतलब नहीं रखना है, इतावली और फ्रांसीसी दोनों बोलते हैं। तो जर्मन वाले में 8, 11 और जर्मन में 16 आ रहा है, जर्मन में 4 आ रहा है, हमसे इनसे मतलब नहीं है। इतावली और फ्रांसीसी बोला गया है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट मेरे को लग रहा है भाई। केवल इतावली तथा फ्रेंच भाषा, फ्रांसीसी मतलब फ्रेंची तो हो गया, तो यहाँ पर 5 ही ऐसा है जो इतावली और फ्रांसीसी आता है। कितने लोग केवल इतावली तथा फ्रांसीसी बोलते हैं, तो 5 दिख रहा है। तो और कुछ भी है क्या यहाँ पर, मुझे 5 ही लग रहा है भाई। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है भाई। देखो इस क्वेश्चन को जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा तो याद रखिएगा, अगर पूछा गया है केवल इतावली भाषा तथा फ्रांसीसी भाषा बोलते हैं, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है, माफ कीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से हो सकता है, ध्यान समझिएगा। ये क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है कि केवल इतावली बोलते हो तथा केवल फ्रांसीसी बोलते हो। अगर इस तरह से इस क्वेश्चन को लगाएं, देखो केवल इतावली बोलते हैं यानी कि दोनों ना बोलते हो, या तो सिर्फ इतावली या तो सिर्फ फ्रांसीसी। तो इतावली वाले सिर्फ 7 हैं और फ्रांसीसी वाले सिर्फ 14 है। अगर इस तरीके से लगाएंगे क्वेश्चन को, तो 14 और 7 कितना हो जाएगा आपका, 21 हो जाएगा। तो इस हिसाब से 21 यहाँ पर आंसर आ सकता है, समझिएगा, इस हिसाब से यहाँ पर 21 आ सकता है। लेकिन यहाँ पर जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है कि दोनों में कॉमन, अगर इतावली और फ्रांसीसी दोनों बोलते हो केवल और केवल, तो आपका वहां पर 5 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बीच में तथा लगा हुआ है, तो 5 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बट यहाँ पर 21 किस हिसाब से सही होगा मैंने आपको वो बताया है, तो समझिएगा। एक किस हिसाब से करेक्ट होगा ये मैंने आपको बता दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पर बताइए क्या आ जाएगा। 3 4 5 4 9 10। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या हो। देखिए यहाँ पर 2 सीरीज या 3 सीरीज चल रही होगी आपकी, फिक्स है भाई। देखो एक सीरीज चल रही है 3 2 5 5 4 9, नहीं ये सीरीज तो नहीं चल रही है। चलो भाई दूसरी सीरीज देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या चल सकता है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 3 है, चलो ठीक है,
3 और 1 यहाँ पर 4 है, 3 1 4, 4 और 2, बीच में देखो 2 अक्षर छोड़ दिया, 4 2 6, 6 3 9, 9 4 13, ठीक है, बीच में 2 अक्षर छोड़ना है, इनसे मतलब नहीं है। अगले देखो 4, 4 के बाद देखो क्या चल रहा है, 4 5 आपका देखिए, 4 5 9, ठीक है, 9 और 7 16, 16 और 9 25, फिर 2 अक्षर छोड़ करके 25 और 11 36 आएगा, ये भी सीरीज समझ में आ गया। अगला सीरीज देखो 5 से, 2 अक्षर छोड़ो, 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20, तो 20 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 25 आएगा। देखो कितना टिपिकल क्वेश्चन था, लेकिन समझ में आया ना, 25 जितने लोग जवाब दे रहे हैं, समझ में आया ना। देखो यहाँ पर सीरीज ये वाली चल रही है, ये 5 की, उसके बाद 2 अक्षर छोड़ के 10 की, फिर 2 अक्षर छोड़ के 15 की, जो गोला कर रहा है उसको देखो, 2 अक्षर छोड़ के 20 की, फिर 13 और 36 छोड़ के यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क आएगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर 25 जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। इसके जस्ट बाद आप सभी को पता है ना कि एक और क्लास चलने वाली है, इसके जस्ट बाद जो क्लास चलेगी उसमें भी आप सभी को आना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, पेपर 1 प्लस पेपर 2 सबके लिए क्लास होने वाली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, करण को, ये क्वेश्चन सबसे आसान हो, देखो देखने में कितना बड़ा लगना, सबसे आसान होता है, इसमें हल भी नहीं करना होता है। करण को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 18 अगस्त के बाद नहीं है, यानी कि 18 अगस्त के पहले है। करण की माँ को याद है कि करण की बहन का जन्मदिन 20 अगस्त के पहले है, लेकिन 17 अगस्त के बाद है, यानी कि 17 के बाद क्या हो सकता है भाई, 17 अगस्त के बाद और 20 अगस्त के पहले क्या हो सकता है भाई, 18 और 19 हो सकता है। यानी कि उसकी माँ को याद है कि 18 या 19 में से कोई एक जन्मदिन होगा, और उसकी बहन को याद है कि 18 अगस्त के बाद नहीं है, यानी कि 18 को ही उसका जन्मदिन होगा, 18 के बाद नहीं है ना, तो 18 को ही उसका जन्मदिन होगा। इतना आसान क्वेश्चन था, तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। एक विशिष्ट कोड भाषा में पेन टैन को, ध्यान देखिएगा, एक विशिष्ट कोड भाषा में क्या भाई, पेन टैन को 0 लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में डेन को, ये अच्छा प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग इसका जवाब देते हैं भाई। पेन मतलब क्या, PEN, पेन मतलब होता है PEN, वो तो लिखा गया, इसको लिखने की क्या जरूरत है। P मतलब होता है भाई आपका कितना, 16, ठीक है, P मतलब 16, E मतलब 5, N मतलब 14, ठीक है, और टैन का मतलब होता है 20, 1 और 14, इनको जोड़ो भैया जी, 16 5 21 14 35, 20 14 34 1 35, 35 में से 35 हट गया, कितना आ गया आपका, 0 आ गया, यानी कि इनके सारे अक्षरों को जोड़ के, इनके सारे अक्षरों को जोड़ के घटा दिया गया। तो डेन मतलब देखो भाई, डेन मतलब 4 + 5 + n मतलब 14, ठीक है, उसमें से घटाना क्या है भाई, आपको घटाना आपके यहाँ पर COB, C मतलब 3 + O मतलब 15, B मतलब 2, इनको घटाएंगे भाई, 23 आएगा, 15 5 4 9 14 23 -15 2 3 18 2 20, तो 23 में से 20 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 3 आएगा कि नहीं आएगा। तो जितने लोगों ने बी जवाब दिया 3 वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक ये क्वेश्चन। तो अब आप सभी से मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, अगली क्लास में जल्दी से आप लोग आ जाइए। अगली क्लास आपकी 1 से 2 मिनट में आपकी स्टार्ट होगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दोनों जगह पे लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ दोनों पर क्लिक करके जो अगली क्लास में आ सकते हैं। तो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।